तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन क्यों और कैसे मर रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कितने एक्साइटेड है, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में एक वॉइस चलता है जो कहता है कि एक मकड़ी की 3 जिंदगियां होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस डायलॉग का मतलब क्या हो सकता है। मीटर मरने वाला, अगर मरने वाला है तो मर के दोबारा से जिंदा होगा। तो इस ट्रेलर में एक जो मोमेंट होता है वो ये वाला जहाँ पे पीटर को ऐसा लगता है कि वो कुछ हुआ, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सा देखते हैं जहाँ पे उसकी पावर इवॉल्व हो जाती है, वो ऑर्गेनिक वेबिंग आती है, उसकी सेंसेस तेज हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये चीज मतलब नई नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। स्पाइडरमैन की जिंदगी में ये चीजें होती रहती हैं। एक कॉमिक के सीक्वेंस में स्पाइडरमैन अपने आप को अकेला पाता है, वो इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होता है। ग्वेन के पापा की मौत हो जाती है। देन जैसे स्पाइडरमैन ग्वेन को बताने वाला होता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, उस वक्त ग्वेन की भी डेथ हो जाती है। तो फिर वो अपने खुद ही एक कोकून बना के उसमें अपने आप को बंद कर लेता है, और वो जैसे उसमें से बाहर निकलता है तो एक स्पाइडर बनने पे ज्यादा फोकस करता है, स्पाइडरमैन बनने पे ज्यादा फोकस करता है, पीटर पार्कर पे बनने पे फोकस नहीं करती। मूवी के हिसाब से ये मतलब मैच नहीं कर रहा। तो दूसरी एक कॉमिक सीक्वेंस में पीटर पार्कर को जो मकड़ी ने काटा था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, और उसी में ही एक कैरेक्टर होता है मॉर्निंग। वो स्पाइडर टॉटिन्स को हंट करता है और बुक मिटाने के लिए स्पाइडरमैन को उसको खाना होता है। तो जब पहली बार आता है तो पीटर जैसे तैसे उसको रोकता है, उस प्रोसेस में भी वो मर ही जाता है। जब दूसरी बार आता है तो पीटर उसको नहीं रोक पाता, पीटर जैसे तैसे करके उसको हराता है, लेकिन उस प्रोसेस में उसकी खुद की भी मौत हो जाती है। जब वो मरता है तो उसके टाइम पर स्पाइडरमैन एवेंजर्स का मेंबर था, तो उसकी बॉडी एवेंजर्स टावर ले जाया जाता है। मैरी जेन से उसकी शादी हो चुकी होती है, एवेंजर्स मोन कर रहे होते हैं। तब उनको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि पीटर की बॉडी फट के उसके अंदर से कुछ बाहर निकला, उसके अंदर से कुछ निकला और वो खिड़की तोड़ के चला गया। सब लोग कंफ्यूज जाते हैं। देन वहां से दिखाया जाता है उसे थोड़ी दूर समुद्र किनारे जो पियर होता है वहां पे किसी ने कोकून बना दिया, उस कोकून में से पीटर बाहर निकलता है। इन अवे वो मर चुका था, लेकिन फिर अपने शरीर को एक मोल्डिंग की तरह शेड करके कोकून में जा करके वो बाहर निकलता है। वो उसका रिबर्थ है। इस पूरी चीज के पीछे यह आंसर दिया गया है। जब स्पाइडरमैन मरता है तो वो द अदर से मिलता है। द अदर बेसिकली एक मल्टीवर्सल एंटिटी है जो अपने होस्ट को चूज करती है, और जब भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब अपनी पावर्स को प्रोवाइड करती है। मतलब आप इसको मून नाइट से कंपेयर कर सकते हो। तो उस मोमेंट पर पीटर को चूज करता है जब वो द अदर के साथ बॉन्ड कर जाता है, तो उसकी बॉडी में सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते, वो अपने आप को स्पाइडर ही समझने लगता है, और वो मैन वाला कॉन्सेप्ट उससे छूटने लगता है। उसके इमोशंस कम हो जाते हैं। मैरी जेन को लेके वो गोल्ड होने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उससे काफी तगड़ी पावर्स मिलती है। उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग आ जाती है। उसके बाद उसके सेंसेस बहुत ज्यादा हाइट एंड हो जाते हैं, और इसकी हम एग्जांपल इसके कॉमिक बुक पैनल से देखते हैं, जहाँ पे वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे सब कुछ गिर रहा होता है। उसको आवाजें सुनाई देती है कि कोई नीचे दबा हुआ है, तो नीचे तो अपनी शीटर टी शर्ट उतार के दबा हुआ है। पता चलता है कि अपनी बॉडी की जो हेयर है उससे वो एटमोस्फेयर में डिस्टर्बेंसेस को परसीव कर सकता है, और उसी के थ्रू वहाँ पे बिल्डिंग में जो लोग दबे हुए उनकी जाने बचा लेता है। मूवी इतनी डिटेल में घुसेगी कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा जो हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो एवोल्यूशन देखेंगे, उस इनहेंस परसेप्शन कहीं ना कहीं इस चीज से भी कोरिलेट कर लेगा। इसके बाद आती है एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, जो ट्रेलर का एक छोटा सा शॉट है जहाँ पे पीटर के आंखों का कलर चेंज हो जाता है। इस चीज को देखकर पीटर सिर्फ साइकोलॉजिकली इवॉल्व नहीं होगा, उसकी फिजियोलॉजी भी बहुत चेंज हो जाएगी। और इधर एक थ्योरी भी है कि उसके 6 हाथ भी हो सकते हैं। कॉमिक बुक्स में ये मोमेंट भी होता है। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने मतलब इन दो जो स्टोरी लाइन्स है, जो 6 हाथ वाली और जो स्पाइडरमैन का कोकून वाला, उन दोनों को कनेक्ट करने का कोई मतलब रास्ता ढूंढ लिया। पीटर जो है उसके साथ कुछ ना कुछ होगा, उसको चोट लगी हो, उसको लगेगा वो बेहोश होगा, वो नई पावर्स आ चुकी है, लेकिन ब्रूस साफ इस वाले सीन में बोलता है कि तुम्हारा डीएनए म्यूटेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पीटर का एवोल्यूशन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे करके क्वाइट लिटरली एक स्पाइडरमैन ट्रांसफॉर्म होगा, और उसकी जो पहले स्टेज उसकी पावर से इन्वेस्टमेंट से नहीं होगी, दूसरी स्टेज में उसके हाथ निकलेंगे। मकड़ी के 8 पैर होते, वैसे पीटर के 6 हाथ और 2 पैर होंगे, टोटल 8 लिम्स। और ऐसा
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में ये चीज हो चुकी है। ये अदर वाले आर्क और पीटर दोनों अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन होता कुछ ऐसे है कि काफी पहले की बात है। पीटर ब्रोकन होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पीटर की साइकी, जो उसके इमोशंस होते हैं उसके पावर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड। जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तब उसकी पावर्स काफी अलग तरीके से वर्क करती हैं, और जब खुश होता है तो अलग तरीके से वर्क करती हैं। पीटर अपनी फ्रस्ट्रेशन में आके तो अपनी पावर्स का जो वो क्योर ढूंढने की कोशिश करता है, एक सीरम भी क्रिएट करता है, लेकिन जब वो पीता है तो उसके साइड इफेक्ट के तौर पे उसके 6 हाथ निकल आते हैं, और ये बहुत ही क्योटिक होता है। वो छुपने की कोशिश करता है, हर कहीं से भागा भागा फिरता है। अब इस पूरी चीज में डॉक्टर कर्ट कॉनर्स, जो स्पाइडरमैन का मतलब विलन है और वो लिजर्ड भी होता है, वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिजल्ट होने के अलावा बहुत ही इफिशिएंट साइंटिस्ट भी है। तो पीटर उनके पास जाता है, मदद मांगने की कोशिश करता है, तो वो मिलके एक क्योर ढूंढ नहीं रहे होते। तभी इसमें मॉर्बियस भी इन्वॉल्व हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन की स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर कॉनर्स रिजल्ट बन जाते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे में डॉक्टर कॉनर्स है नहीं, लेकिन पीटर मदद मांगने हल्क के पास जाएगा। पीटर के ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेस की वजह से ब्रूस बैनर हल्क आउट बन जाएगा। ये तो मतलब थोड़ा नॉनसेंस लगता है, लेकिन ये क्रिएटिव तरीका है दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ने का। लेकिन जो पीटर के एवोल्यूशन में जो दूसरी स्टेज है, तो उसकी तीसरी स्टेज भी आएगी। कॉमिक्स बुक में जब इसके 6 हाथ निकल आते हैं तो ठीक तो कर लेता है। एक एनिमेटेड शो में जब पीटर के 6 हाथ निकल आते हैं तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता, तो उसके बाद ट्रिगर होती है उसके एवोल्यूशन की अगली स्टेज, जो कि मैन स्पाइडर। जब मैन स्पाइडर बनता है तो वो क्वाइट लिटरली एक फेडरल मकड़ा बन जाता है। वेनम छोटा है, ये बहुत पावरफुल होता है, इसके पास कोई सेंटेंस नहीं होता, किसी को पहचान नहीं सकता ऑफ कोर्स, और वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो एनिमेटेड शो का जो पूरा एपिसोड था उसमें कुछ लोग होते हैं जो इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक सुपर हीरो था जो बहुत हेवीली इन्वॉल्व था, और वो पनिशर ही होता है। डस्टिन डैनियल इस चीज को मतलब काफी कनेक्ट कर रहे हैं, और पीटर को कुछ होगा जो उसकी बॉडी में रैंडम म्यूटेशंस को ट्रिगर करना शुरू करेगा, जिसका पहला स्टेप है उसकी पावर्स को इवॉल्व करना। उसके बाद उसकी मल्टीपल हाथ निकलेंगे, जो मुझे लगता है कि ट्रेलर में भी है। मतलब मूवी में हो सकता है कि उसके 6 हाथों और ट्रेलर में छुपा दे, क्योंकि कुछ सीन से ऐसा लगता है कि ये मतलब मिसप्लेस्ड हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग को लगता है कि स्पाइडरमैन के 6 हाथ होंगे कि नहीं हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।